साथ एक सिस्टर जुड़ी है, एक सनातनी सिस्टर जी, उनको पहले हम वेलकम करते हैं जी। एक्स सनातनी सिस्टर जी ये हमने ये तो सनातनी सिस्टर थी। सनातनी सिस्टर क्या हुआ एक्स यार, अल्लाह खैर। पहले ये कट्टर सनातनी थी, फिर सनातनी सिस्टर, अब एक्स सनातनी। ये हमसे प्रभावित तो नहीं हो गई? वेलकम है, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। धन्यवाद। जी हम भी बहुत अच्छे हैं। और हम इस रामनवमी के अवसर पर जो है ये सनातन धर्म को छोड़ना चाहते थे और आज जो है हम सनातन धर्म को छोड़ते हैं। क्योंकि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी अली भाई माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। क्या कहने हैं? आए माशाल्लाह। हाय मेरे ये तो वाकई राम मजाक है। आएंगे जी। और मैं नीचे रेड बुल लेने के लिए जा रहा था, सिस्टर ने बोला तो मैं रुक जाऊं यार, पहले बात। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, ये बात है सर। जी अली भाई क्या कहिएगा? सनातनी सिस्टर, अपना एक्स सनातनी सिस्टर। अब तो जी सिस्टर, हम जानना चाहेंगे कि ये दिन जिस दिन का आपने इंतखाब किया है, ये आपने एक तो इस दिन का इंतखाब क्यों किया है? आपने सनातन धर्म को छोड़ना है, तो पहले तो मुझे ये बताएं कि इस दिन का आपने इंतखाब क्यों किया? उसके बाद मैं जानना चाहूंगा कि रीजंस क्या हैं। पहले तो दिन का बताएं कि ये मुबारक दिन क्यों? जी बिल्कुल। जी हम सनातन धर्म को शुरू से ही पढ़ना स्टार्ट किए। पहले तो हमको लगता था नहीं सनातन धर्म सही है, उसमें जो है लोग मिलावट किए हैं। लेकिन जब इसके धर्म ग्रंथ ये सब को पढ़े तो धीरे-धीरे रिसर्च करके हमको जो पता चला, उससे हमको ऐसा फ़ील हुआ कि सनातन धर्म नाम से शर्म आनी चाहिए। मतलब इस तरह से लिखा हुआ है रामायण में, फिर जो है शिव पुराण हो गया और कृष्ण के बारे में इतना कुछ लिखा हुआ है, जो कि कोई दूसरा धर्म के लोग नहीं लिखे हैं। बड़े-बड़े ऋषि मुनि जो हैं, जो उस धर्म के हैं, वही लिखे हैं ये चीज़। तो वो गलत कैसे हो गया? तो अगर हम सनातनी हैं, तो वो चीज़ को मानेंगे। अगर वो चीज़ में है कि रामायण में कि राम इस तरह से करता है, क्या-क्या चीज़ नहीं लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में। जब उसको हम पढ़े तो फिर हमको ये एहसास हुआ कि नहीं सनातन धर्म जो है एक धब्बे की तरह है और हमको ये शर्म आनी चाहिए कि ये सनातन धर्म, हम अपने आप को कहते हैं कि वो सनातनी है। तो इसीलिए हम जो है सनातन धर्म को त्यागते हैं आज। माशाल्लाह, माशाल्लाह। क्या कहें? दीदी इससे पहले अली भाई, इससे पहले कि हम ऑफिशियली दीदी से कहें कि वो अनाउंस करें, माशाल्लाह क्या बात है, क्या बात है यार। ये जो मुसलमान ज्वाइन कर रहे हैं मेरा भाई बैन हो जाएंगे, ठीक है ना? स्टेज छोड़ दे मेरा भाई प्लीज, ठीक है? मुसलमान भाई ज्वाइन ना करें प्लीज मेरा भाई। इधर अली भाई ने इतनी शानदार महफिल सजाई हुई है, आप नीचे बैठ के मेरा भाई सुने ना। मेरा भाई क्या हो गया है जी? दीदी इससे पहले कि अली भाई आपको ऑफिशियली इस पर आपसे तबसरा करें, मैं ये कहना चाहता हूँ सनातनी सिस्टर, ये उपनिषद है, ये जरा पढ़ें, क्योंकि आप फीमेल है। मैं चाहता हूँ आप ये पढ़ें जरा, ये आपकी स्क्रीन पर है। 6ठे अध्याय का 4था ब्राह्मण है। पहले मैं हिंदी में आपसे पढ़ाता हूँ, ठीक है ना जी? ये वाला, ये तो मैंने वर्ड पढ़ लिया हुआ है। ये यहां से पढ़ना शुरू करें, मैं चाहता हूँ आप पढ़ें, ठीक है ना अली भाई? मैं इनसे पढ़वाना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये बृहद अरण्य का उपनिषद है, अध्याय 6ठा है, ब्राह्मण है 4था, और इसका श्लोक बन जाएगा 7वां। दीदी आपको अगर नजर आ रहा है हिंदी में तो ये प्लीज जरा मेरे साथ पढ़िएगा यहां से। हे सौम्य, अब ये दिखलाते हैं। क्या क्यों है अली भाई? ये क्या आपने कर दिया है? दूसरा लेके आए अली भाई। माजरत यार, बहुत माजरत चाहता हूँ। मैं असल में एक रेफरेंस ढूंढ रहा था। कोई बात नहीं। अच्छा जी, कोई बात नहीं, ढूंढे जी। अगर हे सौम्य, अब ये दिखलाते हैं कि अगर स्त्री लक्ष्मी रूप नहीं, यानी पति मनोनुसार रिही नहीं है। हाँ, पति मनो अनुसारिनी, असारिनी जी नहीं है जी। तो फिर उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? यदि किसी कारण संतान उत्पत्ति के लिए पति के साथ भोग। ओहो, दीदी निकल गई हैं जी। दीदी आपकी आवाज चली गई थी, आप बोले। नहीं, मौजूद है। अच्छा जी।
यदि किसी कारण संतान उत्पत्ति के लिए पति के साथ भोग करने को वह उद्धृत नहीं होती है, तो पुरुष को चाहिए कि उसको उसकी इच्छा अनुसार द्रव्य अथवा आभूषण देकर प्रसन्न करे। अगर वह स्त्री तब भी उसकी कामना को पूरा न करे, तो उस स्त्री को दंड का भय दिखाकर अथवा हाथ से पकड़कर समझावे कि हे सुंदरी, अगर तू मेरी कामना को पूर्ण न करेगी तो संतान करके जो यश स्त्री को होता है, उस तेरे यश को अपने यश के साथ नष्ट कर दूंगा। यानी मैं जन्म भर ब्रह्मचारी रहूंगा और इसी कारण तेरे संतान न होगी, और इसी कारण तू जन्म भर आयशी आयशी ये क्या है? आयशी बनी रहेगी। आयशी बनी रहेगी और संतान के अभाव के कारण जी और संतान नेट का मसला के हो रहा है। अभाव तुझको अनेक प्रकार का हेलो हाँ जी बोले, क्लेश होता रहेगा। हेलो जी जी हाँ, तुझको अनेक प्रकार का क्लेश होता रहेगा। ऐसा कहने से जब वह स्त्री राजी हो जाए तब उससे समागम करे। जी, अब ये आपने पढ़ लिया, अब आप इंग्लिश में ये आप पढ़ रहे हैं। इंग्लिश आती है ना आपको दीदी? जी बिल्कुल। If she is not willing, he should buy her over, and if she is still unyielding, he should strike her with a stick or with the hand and proceed, uttering the following mantra: I take away your reputation, etc. She is then actually discredited. जी, अब इसका मैं आपको सार निकालकर इसका जो अभिप्राय है वो आपके सामने रख देता हूँ। अभिप्राय, इसका अभिप्राय ये है कि अगर स्त्री अपने पुरुष की कामना को पूरा ना करे और उसको संतुष्ट ना करे, तो उसको लाठी से पीट कर, बुरा भला बोलकर, उसको किसी तरीके से भी कहे कि मेरे साथ कर, डरा धमका कर। दीदी ये लिखा हुआ है कि अपनी पत्नी को आपने बलात्कार कर देना है, मैरिटल रेप करना है, अगर वो आपके साथ नहीं करती। ये शास्त्र बता रहा है, उपनिषद, मैं नहीं बता रहा। दीदी मैं ये आपसे पढ़ाना चाहता था क्योंकि आप एक महिला हैं, मैं चाहता था आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हो इस प्रकार। अब आप जो अपनी विचार हैं वो रखना चाहें जरूर रखें इस पर भी। आमिर भाई, मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ और मेरा मकसद ये है, इस तरह की चीजें मुनासिब तो नहीं हुआ करती, लेकिन एजुकेशनल पर्पस के लिए, अवेयरनेस के लिए मैं चाहता हूँ कि जस्ट एक, जिसको कहते हैं देग में से चावल, जैसे आपने एक पेश किया, जस्ट एक रेफरेंस मैं जानकारी के लिए चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ा खास इवेंट है और इस इवेंट पे मैं चाहता हूँ कि हमारी बहन जो है, सनातनी बहन जो कि अब सनातनी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि स्त्रियों के बारे में, महिलाओं के बारे में पहले ये तो जान लें कि धर्मशास्त्र जो है वो कहते क्या है कि स्त्री है क्या। उसका जस्ट एक रेफरेंस जो है, हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि टू द पॉइंट सिस्टर से कहूँ कि वो हमें पढ़ के सुनाए, और ताकि पब्लिक भी जान सके कि सिस्टर जो निर्णय ले रही हैं वो ऐसे नहीं ले रही। जस्ट एक रेफरेंस मैं, अगर आप इजाजत दें सिस्टर, तो मैं चाहूंगा कि आप वो हमें पढ़ के सुनाएं। जी बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये स्क्रीन शेयर हो गई? हो रही? जी जनाब, अभी हुई है। ठीक हो गया। ये आपके सामने इस वक्त जो है महाभारत का दाना धर्मा पर्व है और इसका चैप्टर नंबर 1719 है, आप पूरी एडिशन का, और इसका पीडीएफ पेज नंबर बनेगा 5027। इसका मैं पढ़वाना चाहूंगा सिस्टर काइंडली जस्ट यहाँ से इतना सा पढ़िए। बाकी मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि ये सारे का सारा चैप्टर पढ़ें ताकि आपको बेहतर अंदाज से पता चल सके। सिस्टर यहाँ से, इस चैप्टर के स्टार्ट से, ये युधिष्ठिर यहाँ। जी, Yudhishthira said,
supreme among the Bharat lineage, I wish to hear about the character of women. O grandfather, women are the root of all sins, and their uh, इंटेलिजेंस। intelligence is fickle. जी, यहाँ पर युधिष्ठिर ये कह रहा है, कहता है कि मुझे बताओ दादा, तो मैं तो ये जानता हूँ कि नारियां तमाम बुराइयों और गुनाहों की जड़ हैं, पापों की जड़ हैं और उनकी बुद्धि कच्ची है, उनके बारे में बात कर रहा है। अब ये देखिए उसने जो सनातन धर्म के अंदर एक रवायत चलती हुई आ रही है, उसको किस तरीके से पेश किया। मैंने ये बीच में से छोड़ा इसलिए कि उसके अंदर वो पिछली बैकग्राउंड उसका डिटेल है, यहाँ से पढ़िए। पंचोचड़ा। Panchochra said, "O Narendra, even if a woman belongs to a noble lineage, is beautiful and have a protector, she doesn't follow the restraint that is fault among women. There is nothing more evil than women. Women are the root of all sins. You yourself know this. There may be a husband who is famous, prosperous, handsome, and obedient. Even then, a woman waits to disregard him. Oh जी। Lord, we women are prone to wickedness and adharma. We abandon our shame and are attracted to evil men. Women like those who जी, मैं यहाँ तक आपको थोड़ा सा खुलासा जी कर दूं। वुमेन लाइक ये पढ़ने दे जरा। वुमेन लाइक दोज हु। आमिर भाई अभी ये काफी पढ़ना है। क्या हुआ? सॉरी, इसको काफी पढ़ना है, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हमने पढ़ना है। मैंने कहा ये क्या बोलने लगी थी? वुमेन लाइक दोज हु। दीदी जरा ये भी पढ़िएगा। आगे आगे है ना, वुमेन लाइक दोज हु। आगे वो आगे रुकी हुई है। नहीं मैं आगे आगे पढ़ाता हूँ ना। मैंने कहा यहाँ तक मैं एक बार थोड़ा सा खुलासा कर दूं, फिर आगे पढ़ाते हैं। ओहो सॉरी। अच्छा ठीक है। मैंने कहा थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देना जी। यहाँ पर जो पंचोचड़ा है वो कहती है कि ए नारद, अगर कोई स्त्री अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती हो, सुंदर हो और कोई उसका मुहाफिज हो, वो किसी तरह की पाबंदी को फॉलो नहीं करती। ये नारियों में एक खराबी है, नारियों से ज्यादा बुरी कोई चीज नहीं है, ये तमाम पापों की जड़ है। ये तो आप स्वयं जानते हैं कि हो सकता है कि उसका पति एक मशहूर, खुशहाल, सुंदर और फर्माबरदार हो, तब भी नारी उसकी बेइज्जती का इंतजार करती है और बुरे पुरुषों की तरफ तवज्जो करती है, उसको कोई परवाह नहीं है। आगे चलते हैं जी, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है जी सिस्टर। यहाँ से अप्रोच डिजायर एंड सर्व देम। क्या करती है स्त्री? approach, desire, and serve them. They aren't concerned about not following the restraints out of fear of relatives or injury caused to people. Women aren't constrained to follow restraint and अली भाई ऐसे करें, आप ना एसेंस निकाल दो, उनके लिए दिक्कत हो रही है। अगर हिंदी में निकाल, हाँ हिंदी में हो जाता है इजी, यानी उनका टाइम भी बच जाएगा ना। मैं बिल्कुल इसको लास्ट में ले जाता हूँ। तो यहाँ पर खुलासा मैं ये बयान करना चाहता हूँ, इसके अंदर जो सारा लिखा हुआ मैं आपकी खिदमत में बयान करके जस्ट एंड से आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। इस चैप्टर का खुलासा ये है कि उसने कहा कि ये जो नारियां होती है ना, ये किसी किस्म की किसी पाबंदी का ख्याल नहीं रखती और दूसरे पुरुषों के पास जाती हैं, ये इनकी फितरत है। तो करती है ऐसे, और कहती है कि जो करती हैं वो भी जो ख्याल कर रही होती है ना, सामने बज़ाहिर नहीं ऐसा कर रही होती, वो भी इसलिए कि वो रिश्तेदारों के उनको खौफ होता है। नारियों को इस बात पर मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने पतियों से वफादार रहें और पाबंदियों पर अमल करें। नारियां किसी को भी बुरा नहीं समझती और ना ही उम्र की परवाह करती हैं। वो पुरुषों से मजे लेती हैं, चाहे वो खूबसूरत हो या बदसूरत। डर, हमदर्दी, दौलत, परिवार की वजह से नारियां कभी अपने पति के साथ नहीं रहती। अच्छे घरानों की नारियां
आजाद नारियों पर रश्क करती हैं, जो जवान होती हैं, खूबसूरत कपड़े और जेवरात पहनती हैं, ऐसी प्यारी पत्नियां हो सकती हैं जिनकी हिफाजत की जाती है और हमेशा उनका सम्मान किया जाता है, फिर भी वो उन पुरुषों की तरफ तवज्जो करती हैं जो कुबड़े हों, अंधे हों, गूंगे हों, बौने हों। ए देव ऋषि, वो माजूर और दूसरे बदसूरत पुरुषों के पास जाती हैं। ए देव ऋषि, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास नारी ना जा सकती हो, गंदे से गंदे पुरुष के पास। ए ब्राह्मण, अगर पुरुष किसी भी तरीके से नारी को मिल जाए तो वो अपने पति के साथ वफादार नहीं रहती। अगर नारी रुकी हुई है और अपनी हिफाजत करती है तो वो सिर्फ इसलिए कि कहीं सजा के तौर पर उसे कत्ल ना कर दिया जाए या कैद न कर दिया जाए, वरना वो कभी ना रुके। उनकी नेचर कच्ची है, उन्हें खुश करना और समझना मुश्किल है। नारियां ज्ञानियों के कहे हुए शब्दों की तरह हैं, जैसे लकड़ी कभी आग को सेटिस्फाइड नहीं कर सकती, जैसे बड़े बड़े समंदरों का पेट दरियाओं से नहीं भरता, यम्मा तमाम क्रिएशन से सेटिस्फाइड नहीं होता, इसी तरह नारियां पुरुषों से सेटिस्फाइड नहीं होती। ए देव ऋषि, यहां से सुनने वाली बात है, और ये ऊपर वाली बात भी देखें कि किस तरह बयान किया गया। ए देव ऋषि, ये तमाम नारियों के राज की बात है। ये देखिए, मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगा यहां से थोड़ा सा आगे। यहां से अब मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा जस्ट क्योंकि ये बात अली चल भाई रही ये है। अली भाई ये बोरी एडिशन है। जी जी जी, ओए होए होए होए, तौबा अब तौबा देखिएगा जी, तौबा। एज सुन एज, यहां से देखिएगा आमिर भाई, मोक्ष सुन रहा है, ये बोरी एडिशन है। हाँ, ये देखिए क्रिटिकल एडिशन, वो क्रिटिकल एडिशन को मानता है जी। एज सुन एज शी सीज अ मैन, अ वुमेन्स वजाइना इज मॉइस्चर। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, मेरा कतन मकसद इस तरह की, लेकिन क्या करें। कहते हैं कि जैसे ही किसी पुरुष को एक स्त्री देखती है तो उसकी वजाइना जो है वो गीली हो जाती है। ला हौला वाला को बता। आगे देखें जी, आगे क्या कहते हैं जी। Even the best of women are not satisfied with husbands. अपने पतियों के साथ ये satisfied नहीं होती हैं, बेस्ट से बेस्ट खातून भी, इसके अंदर अब देवियां भी आ गई हुई हैं। Who give them everything that they wish, do whatever they desire and protect them. A woman doesn't attach as much importance to objects of pleasure, many ornaments and large stores of possessions as she does to the prospect of sexual intercourse. वो कहते हैं जी, सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल जो चीज है, कोई भी चीज उनको मुतमईन नहीं करती, वो सेक्स की भूखी होती है। अब ये देखिएगा, ये एक रेफरेंस है, मैं चाहूंगा कि इस तरह के कितने ही और रेफरेंसेस हैं, किस दिन मैं उनको इकट्ठा करूं। औरत है क्या, स्त्री है क्या, ये देखिए। द शार्पनेस ऑफ रेजर, द पॉइजन ऑफ स्नेक एंड द फायर, यानी कि उस तरह की तेज धार, सांपों का जहर, एंड द फायर, all these collectively exist in a woman. डेथ, ये ऊपर देखिए जी, डेथ में माजूर चाहता हूं, ऊपर से भूल गया, डिस्ट्रक्शन, तबाही, ये 6 चीजें मिलती हैं तो एक स्त्री बनती है। द क्रिएटर ordained the words and 5 great elements, 5 हैं, originated with him. इसके अंदर ये 5 चीजें रख के इसको क्रिएट किया गया है, ये जिनका जिक्र मैंने आपके सामने किया। तो अंदाजा लगाएं, तो ऐसे धर्म के अंदर अगर इसको पढ़ा जाए, धर्मशास्त्र पढ़े जाएं, तो किस तरह मुमकिन है कि कोई भी ऐसे धर्म को जो है वो कबूल करना चाहे या रखना चाहे, मुमकिन ही नहीं, इस तरह तौहीन की गई। मैं माजरत चाहता हूँ, सिर्फ ये खवातीन के बारे में नहीं, इसमें जो मर्दों के हकूक हैं वो भी देखने के लायक, उनके साथ भी कोई खैर गुजारी नहीं की गई। और फिर यहाँ पर जो जात पात का कल्चर बना के हमारे सामने पेश किया गया, वहां पर जो फिर पुरुषों और उनकी औरतों के साथ सलूक किया जाता रहा, ये कोई ढकी छुपी हुई बात नहीं है। आज भी हम इन चीजों के गवाह हैं, यानी शाहिद हैं। सिस्टर, मैं चाहता था जस्ट इस एक रेफरेंस के ऊपर आपकी राय लूंगा और उसके बाद आपसे मैं मजीद बात करना चाहूंगा। जी, मेरे हिसाब से तो ये मोरालिटी के बिल्कुल विरुद्ध है। एक तरफ स्त्री को इतना ज्यादा जो है झुका कर रखा जा रहा है, स्त्री को इतना अपमानित किया जा रहा है। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, बहुत सारा जगह पे हम देख चुके। इवन रामायण में भी हम ये चीज पढ़े कि किस तरह राम जो है सीता को बेइज्जत करता है। तो ये सारा चीज देखने के बाद हमको जो है सनातन नाम से ही शर्म आने लगा है। इस तरह से जो है स्त्री के साथ किया जाता है।
और कहा ये जाता है कि जो है स्त्रियों को दबाया जाता है मुसलमान धर्म में या फिर अन्य धर्म में, लेकिन सनातन धर्म में छूट दिया जाता है। ये कैसा छूट है कि स्त्री को इस तरह से हर धर्म ग्रंथ में देखा जाए तो स्त्री के बारे में बुरा भला ही कहा जा रहा है, स्त्री को धुतकारा जा रहा है, स्त्री के बारे में बुराई किया जा रहा है। इस तरह से कैसे अपमानित कर सकते हो तुम? कर जी। सकते हैं सिस्टर, ये सनातनी हीरो होते हैं तो ये कर सकते हैं, ये सनातन धर्म है, इससे भी ज्यादा किया हुआ है और प्रैक्टिकली भी किया हुआ है। ये तो जस्ट कहा था ना, तो इसके कई जगह पे हमें ऐसी चीजें मिलती हैं। देखें, इस सब के बावजूद आपको वाल्मीकि रामायण के अंदर भी ये चीज मिलेगी कि स्त्री को तो ये चाहिए कि वो देवता सामान समझे अपने पति को, वो जैसा भी है, वो भले त्याग दे, बच्चों वाली सीता जी को त्याग दे। अब सीता जी पे वाजिब है कि वो अपने पति की फिर भी खैरखा रहे, किसी और से शादी भी ना करे और वो पति को अपना देवता समझती रहे। आमिर भाई कहाँ हैं? जी बिल्कुल, अमर भाई आ जाते हैं। जी बिल्कुल, अजय रज़ा साहब उन्होंने भी पढ़ा है सनातन को, अमर भाई मौजूद हैं उनको। आमिर भाई जी, जी। चले देख रहे हैं। दो आ गए हैं। जी मेरी आवाज आ रही है अली भाई? जी, जी। जी, जी आ रही है आमिर भाई। मैंने कहा अली भाई ये जरा दीदी से ये भी पढ़ाएं, मेरे तो नेट का इधर शायद थोड़ा सा अपसेट हुआ हूं। ये अली भाई आप तो जो हवाला पेश किया है बड़ा जबरदस्त महाभारत का। दीदी आपको इस्कॉन वालों का पता है? कोई इस्कॉन वाले जो हैं ये प्रभु पादा जी? जी नहीं, इसके बारे में तो नहीं पता। ये देखें जरा वो क्या कहते हैं, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये देखें। ये श्रीमद् भागवतम है जिसको महापुराण कहते हैं, उसकी चौथी बुक 25वां चैप्टर है और 41वां श्लोक है। उसकी कमेंट्री करते हुए वो कहते हैं कि इट इज अ फैक्ट दैट वुमन लाइक्स अ मैन हु इज वेरी एक्सपर्ट एट रेप। दीदी वो कहते हैं कि औरत को पसंद है वो मर्द जो बलात्कार करने में एक्सपर्ट हो। तौबा, 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 तौबा। ये आपकी स्क्रीन पे हैं। वो कहते हैं, और पीछे लिखा है ऑल्दो रेप इज नॉट लीगली अलाउड, रेप कानूनी तौर पर ठीक नहीं है, बट पादा जी ने आगे पात दिया, इट इज अ फैक्ट दैट वुमन लाइक्स अ मैन हु इज वेरी एक्सपर्ट एट रेप। बलात्कार करने में एक्सपर्ट हो, चेक करें जरा, माहिर हो। तो दीदी क्या बताएं बस आपको अली भाई, दीदी ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पुरखों की तरह जो पूर्वज जो उसमें फंस चुके थे सनातन धर्म में, अल्हम्दुलिल्लाह निकल आई दीदी भी। तो मैं चाहता हूँ दीदी से पूछें आप, अगर वो स्वीकार करना चाहती हैं तो पहले उनसे जरूर पूछें। भाई पूछना चाहिए कि दीदी की स्वयं इच्छा हो, कोई फोर्स कोई प्रेशर, उनकी जानकारी है क्या है, तो जरूर आए। हम उनको खुले दिल से और उनको वेलकम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सिस्टर, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि देखें, सनातन धर्म एक आइडियोलॉजी जो कि आपकी थी, अब वो आपकी आइडियोलॉजी तो नहीं रही क्योंकि आपने उसको नकार दिया। और ये बहुत बड़ी और बड़ी हिम्मत की बात होती है कि किसी गलत बात को डट के सबके सामने कहना कि ये गलत है। पहली बात तो इसके ऊपर मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन क्या कोई और आइडियोलॉजी ऐसी है जिसको आपने रिसर्च किया हो और आपको लगता हो कि आपको चाहिए कि उस आइडियोलॉजी को अपना लें? जी सिस्टर। जी, फिलहाल तो हम रिसर्च कर रहे हैं और जिस तरह से हमको सनातन धर्म में इतना ज़्यादा कमी दिखा कि हम जो है अब सनातन धर्म को छोड़ चुके हैं और बाकी हम रिसर्च कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अभी तक तो हमको इस्लाम धर्म में कोई भी गलती नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि उसमें रिसर्च करें और कोई भी चीज़ फॉलो करने से पहले हम उसको अच्छे से जांच लें। और क्योंकि आगे चलकर अगर मेरे से कोई सवाल पूछे कि तुमने सनातन धर्म छोड़ दिया और इसको कबूल किया किस तरह से, किस बेसिस पे और क्या तुमको अच्छा लगा, अगर कैसा भी सवाल हो तो उसका जवाब मेरे पास हो, तो पहले हम ये रिसर्च करना चाहते हैं। जी। बहुत जबरदस्त सिस्टर, मैं इस पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि ये जज्बात की बात नहीं है। यकीन करें कि इस्लाम ही वो वाहिद आइडियोलॉजी है जिसके अंदर इंसानी समस्याओं का हल मौजूद है और इसको ऐसे ही कबूल ना कर लें। आपने बिल्कुल ठीक निर्णय लिया, इसको आप स्टडी करें। कोई आपको मुश्किल पेश आती है, कोई मसला आता है तो वो आप जरूर डिस्कस करें।
लेकिन आपको इस्लाम के अंदर इस तरह की कोई भी घटिया चीज़ दिखाई नहीं देगी जो अभी आपने पढ़ी। तो बाकी आप अपनी स्टडी जारी रखें। कोई इस्लाम के बारे में वैसे आपने कोई जानकारी ली है सिस्टर? कोई स्टडी करने की कोशिश की है या अभी स्टार्ट ही लिया? जी, बहुत कुछ अभी तक तो स्टडी किया है और पहले तो हम ये सनातन धर्म का जितना भी किताब था उसको पढ़ना स्टार्ट किए, जैसे वेद हो गया, रामायण से पुराण, ये सारा चीज़ हम लिए और उसको पढ़ना स्टार्ट किए। उसमें जो-जो चीज़ मिला उसको देख के हम मतलब शॉक रह गए कि किस तरह से जब हम रामायण पढ़े, वाल्मीकि रामायण जो जिसको सबसे पुराना माना जाता है, उसमें जब हम पढ़े तो मेरा खुद ये मन में सवाल आया कि किस तरह से ये जो तुच्चा राम है इसको इतना जो है प्रायोरिटी दिया जा रहा है और इतना इसको भक्ति और पूजा किया जा रहा है। ये तो बिल्कुल भी जो है पूजा के लायक ही नहीं है, पूजा के भगवान कहलाने के लायक नहीं है। और 1-2 नहीं बहुत जगह जैसे कि हम रामायण के जो है वाल्मीकि कांड के चौथे ये 14वें सर्ग में देखें कि उसमें जो है अश्वमेध यज्ञ करा रहा है उसके पिता जो राम के जो पिता थे दशरथ, वो अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं जिसमें कि वो घोड़े के मांस को पकाकर और उसको सूंघ कर अपना जो है पाप धो रहे हैं। तो जो कहते हैं कि जीव हत्या जो है ये धर्म में नहीं है, वो धर्म में नहीं है, तुम्हारे खुद के धर्म में सनातन धर्म में जो है 300 पशुओं को बुलाया गया लेके नहीं 300 पशुओं को जो है मंगवाया गया था अश्वमेध यज्ञ में और जो है घोड़े के मांस को पकाकर जो है दशरथ जो है अपना अपने पाप को धोता है। ये है बालकांड 14वें सर्ग में। उसके बाद जो है अयोध्या कांड में देखिए हम जिसमें कि 53वें सर्ग में है कि जब राम को राज्य नहीं मिला और उसको वनवास भेज दिया गया उसके पिता के द्वारा, तो वो अपने जंगल में जाकर अपने पिता को कोसता है और किस तरह से कोसता है कि एक जो है नॉर्मल जो भी हो आज्ञाकारी बेटा, वो कभी भी इस तरह से अपने पिता को नहीं कह सकता है। जिस तरह से वो जंगल में अपने पिता को कोसता है और वो यहाँ तक कहता है कि अगर जो है मेरे पिता इतने ज़्यादा गिरे हुए हैं कि वो अपनी भोग विलास के लिए एक स्त्री के चलते अपनी जो है आज्ञाकारी पुत्र को त्याग दिए। तो इस तरह से कहना एकदम शर्मनाक है कि एक पुत्र जो है अपने पिता को इस तरह से कहे। ये रेफरेंस अयोध्या कांड 53 सर्ग। ठीक है। जितनी देर आप मेरी आवाज आ रही है? जी जितनी देर आप लोग उस रेफरेंस की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दीदी की बात सुनने के बाद मेरे अंदर का वो पुरखों का जो एक्स हिंदू था वो जाग गया। राम सिया राम सिया राम। जी जनाब, आज आपके माइक में कुछ टचिंग हो रही है सर, आवाज ठीक नहीं आ रही यार। ये पता नहीं, जब भी कुछ टुच्चा किस्म का जो है देवता कोई जिक्र किया जाता है तो फिर मेरा नेट भी टुच पुच हो जाता है जी। अच्छा सिस्टर, आपको मजीद भी हेल्प मिल सकती है। सिस्टर आपको मजीद भी हेल्प मिल सकती है सनातन धर्म के हवाले से रिसर्च करनी हो आपने तो माशाल्लाह आवाज़े हक चैनल के ऊपर बेहतरीन अंदाज से कंटेंट पढ़ा है। इसी तरह हमारी लीना सिस्टर जो हैं उनका चैनल देखें, वहां पर टू द पॉइंट आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे, आप उसकी जानकारी ले सकती हैं। इसी तरह इस्लामिक अवेकनिंग पर भी लाने की कोशिश हम कर रहे हैं। यहाँ से आपको काफी मटेरियल मिल सकता है निर्णय लेने के लिए और अपनी रिसर्च को मजीद बढ़ाने और निखारने के लिए। जी और जो है हमको रामायण में जो मिला हम वो भी आप लोग को बताना चाहते हैं और तमाम लोग जो सुन रहे हैं उन लोग से हम ये कहना चाहते हैं कि तुम लोग में जो है इतनी हिम्मत है और तुम अगर एक बाप के औलाद हो तो इस सवाल का जवाब दो कि कैसे ये राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है और कैसे ये पूजा करने के लायक भी है, कैसे? मेरा तो सबसे पहला सवाल है। क्या बात है, क्या बात है दीदी, क्या बात है दीदी, जिंदाबाद दीदी। मैंने इनको कहा था छेद है, मैंने कहा था, ये हमारी नहीं सुनते थे। क्या बात है। वो दम है तुम्हारे पुरुषों मुर्शों में जज्मे में जनाब दीदी के एक जेन्युइन प्रश्न का उत्तर दे पाए। क्या बात है। ये होती है तौहीद की ताकत, ये होती है सत्य की शक्ति, जब बंदे को सत्य पता चलता है। ये कहते थे तलवार के जोर पर
तलवार के जोर पर बना दिया, फलाना कर दिया। देखो तुम्हारे सामने, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, जबरदस्त भाई, खुश कर दिया यार। मैं तो सोच रहा था दीदी का मुंह मीठा करा दूं, क्या आज उन्होंने चौके और छक्के मारे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जी, तो रामायण का एक और कांड है उत्तरकांड, जिसमें कि 45वें सर्ग में है कि वो कहता है, राम कहता है कि निंदा के भय से, यानी कि जो है जितना भी सीता को जो है रावण लेके गया था जंगल, मतलब कि अपने जो है लंका में, तो उसके बाद जब राम जो है युद्ध करके सीता को लेके आया और अपने राज्य में पहुंचा, तो राज्य में जो है उसकी बहुत ज्यादा निंदा की गई। तो उसी समय राम कहता है कि निंदा के भय से तो मैं तुम सबको त्याग सकता हूँ, तो सीता क्या चीज है। और फिर इस तरह से कहकर सीता को जो है जंगल में छोड़ने के लिए लक्ष्मण को कहता है। तो यहाँ पे भी ये साबित होता है कि कैसे ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो इस तरह से कह दे कि मैं जो है निंदा के भय से सबको त्याग दूंगा, तो सीता क्या चीज है। क्या सीता उसकी पत्नी नहीं थी? क्या सीता के पेट में जो बच्चा था वो राम का नहीं था? वो एक गर्भवती औरत को जो है, जो कि उसकी पत्नी है, उसको जंगल में छोड़ने के लिए कहता है। कितना शर्मनाक और शर्म भरा चीज है ये, जो कि एक स्त्री के लिए अपमानजनक बात है। फिर जो है उत्तरकांड के 95, 96 और 97 सर्ग में कहा गया है कि सीता को पूरे भरी महफिल में जो है उसका तिरस्कार किया जाता है। फिर उसको कहा जाता है राम के द्वारा कि तुम अगर शुद्ध हो तो अपनी शुद्धता जो है साबित करो। ये किस तरह से कोई पति कह सकता है अपनी पत्नी को पूरे मजमे में कि तुम जो है शुद्ध हो तो अपना शुद्धता साबित करो। और फिर जो है सीता जो है वो बहुत ज्यादा दुखी होती है, और फिर जो है धरती फट जाती है और उसमें वो समा जाती है, ऐसा लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल है कि यहाँ पे स्त्री का इतना ज्यादा अपमान किया जा रहा है, तो ये राम जो है ये कैसे पूजने लायक है? मेरा ये सवाल है। सही बात है। नहीं, दीदी का सवाल जन्मन है, क्योंकि जो चित्र निकलकर सामने आ रहा है रामायण के अनुसार, वो तो तुच्छ चित्र ही है। क्योंकि इस तरह तो गली के किडनैपर और वुमनाइजर और लो कैरेक्टर इस तरह दिखाई देते हैं। मुझे अत्यंत खेद है कि जो चित्र शास्त्रों के अनुसार श्री राम जी का प्रकाशित हो रहा है, वो अत्यंत खेद। इससे आगे कुछ नहीं कहूंगा मैं। जी, बेहतर हो गया सर। और खुद राम जी का ये चरित्र था कि स्नान भी करना होता था तो उसको नारियां स्नान करवाया करती थी। ग्रुप रखा हुआ खूबसूरत नारियों का जो राम जी को स्नान करवाया करता था। तो इनको किसी भी तरह का भय नहीं था और किसी भी तरह की इनके ऊपर पकड़ नहीं थी। और सीता जी जो कि इनके अपने कारण उठाई गई और सूर्पनखा का नाक ना काटते, कोई काम था करने वाला कि किसी आपको प्रपोज कर रही है, ये उसके साथ मजाक कर रहे हैं। छोटा भाई कहता है पहले बड़ा करेगा, वो कहता है छोटा करेगा, उसके साथ मजाक कर रहे हैं। और प्रपोज करने की बुनियाद के ऊपर जब वो गुस्से में कहती कि मैं फिर सीता की वजह से अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो मैं उसको मार डालूंगी, उसने मारा नहीं है, उसका नाक काट रहे हैं। तो राम जी की यही हरकत उनके सामने आई, किसी की आप स्त्री के नाक काटें, कान काटें, और उनके राज्य में, उनके इलाके में, आपका अपना राज्य नहीं है तो आप मुजरम कहलाते हैं। उस स्त्री को पकड़ा जा सकता था, उसको उसके घर जाके छोड़ के आया जा सकता था, उसके बड़ों को बताया जा सकता था कि इसको संभाल के रखें, ये ऐसी हरकत कर रही है। तो इसी वजह से, इसी कारण से तो सीता जी को वो उठा के ले गया था। अगर रावण ने कुछ किया भी था, जो कि हमें हिंट मिलते हैं कि कोई ना कोई हरकत तो हुई है, सीता जी ये खुद फरमाती हैं। लेकिन मसला ये कि उसमें सीता जी का क्या कसूर है? वो तो जबरदस्ती लेके गया है। अगर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था तो उसमें उनका कसूर तो नहीं था ना, फिर भी सीता जी का, उसको फिर भी त्यागना गलत था। जबरदस्त जी। सिस्टर मजीद आप कुछ कहना चाहती हैं तो आज आपके पास पूरा भरपूर मौका है। आप जरूर जो है वो मैसेज देना चाहते हैं वो जरूर दीजिए अपने जो आपके जो हैं सनातनी जो सनातनी है। और अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए, प्रोग्राम को फिर हम आगे बढ़ाते हैं, जो दूसरे कॉलर हैं उनको भी लेते हैं। अमर भाई आप क्या कहते हैं इस बारे में?
मैं ये कहूंगा, मेरी आवाज उम्मीद है आ रही होगी अब तो। यार नहीं, मजा नहीं आ रहा वो आज, ये मजा नहीं आ रहा, एक मिनट जरा, आज की वजह है? आज बर्थडे पे आपने इतना बुरा माइक लगाया हुआ है अब यार। आज देखे जरा, बर्थडे, अब देखे जरा, अब आ रही है आवाज सही? हाँ जी, बोलिए बोलिए। अब सही आ रही है? जी जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ जनाब, उम्मीद अब आवाज ठीक आ रही होगी। मैं ये कह रहा हूँ सर कि मैं यार शॉक हो गया हूँ। सिस्टर ने जो इंफॉर्मेशन पेश की है विद रेफरेंसेस जी, विद द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो उसमें है, मैं हैरान हो गया माशाल्लाह। कि देखें, यही दीदी से आप पूछें कि आप जन्म से सनातन थी, आप घर में थी, आपको ये जानकारी नहीं थी। अब आपने थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया है तो माशाल्लाह आपको देखें एक एक चीज का रेफरेंस आपने गौर किया तो आपको पता चला है कि हकीकत क्या है। मैं इसी तरीके से सनातनी महिलाओं को कहता हूँ, दीदियों देखो, आप हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि आप वो महिलाएं हैं कि जो अगर सत्य को जान लें तो कई नस्लें आगे ठीक हो सकती हैं। क्योंकि देखिए, माता जो होती है, माता से घर बनता है, एक स्त्री है उसका एक मकाम है, माता से घर बनता है। अगर माता के पास ही जानकारी गलत होगी और वो मूर्ति पूजा में और इस जैसे तुच्छ के जो है ना वो जिनको भगवान बनाया हुआ है उनकी पूजा पाठ के अंदर लगी रहेंगी तो अपनी औलाद को भी खराब कर देंगी, अपने भविष्य को खराब कर देंगी, अपने वंश को खराब कर देंगी। इसलिए चाहिए ये हमारी महिलाओं को कि वो सच को स्वीकार करें। पुरुष जो हैं वो खुद ब खुद इंशाल्लाह उनको देखेंगे, ठीक हो जाएंगे, अल्लाह खैर करेगा। मेरी आवाज मुझे पता है ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा यार रखिए। पॉप मेरा पैगाम तो समझ आ रहा है ना जुल्फकार भाई? हाँ यार आ रहा है, कोई जी, मजा जी, नहीं आ समझ आ रहा रहा आवाज में। है, लेकिन थोड़ा-सा इश्यू है और वो मेरे नेट में भी इधर आ रहा है इश्यू। कोई मसला नहीं, हो जाएगा ठीक। चलो मैं इसको ठीक करता हूँ, आप उतनी देर में जगह बना लीजिएगा, मैं रीजॉइन करता हूँ, इसको रीस्टार्ट करूंगा। हाँ करे यार, मगर आप ये है मजा नहीं कि आएगा। बिल्कुल हाँ, मैं माइक सही रीजॉइन करे। करता हूँ, जरा मुझे 1 मिनट दें, मैं अब आया अभी जरा। मजा ठीक है, आएगा, बिल्कुल हाँ, जबरदस्त हो गया जी। नो प्रॉब्लम। जी माशाल्लाह जी, बहुत जबरदस्त जी। बेहतरीन सिस्टर, आपने बेहतरीन अंदाज से सनातन को स्टडी किया और आपके जो सवालात हैं वो जेन्युइन हैं और मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसका जवाब देगा। सिवाय ये कि कहानियाँ सुनाने के कि ये था, ये इसके अंदर वो मुगलों ने तब्दीलियाँ कर दी। आज भी मुगल बैठे हुए हैं। आज की आपकी लेटेस्ट ट्रांसलेशंस हैं, क्या वो मुगलों ने की हैं? ये गीता प्रेस वाले मुगल हैं। तो मतलब ये कि इस तरह की बातें करेंगे जो बिल्कुल अकल से पैदल लोग करते हैं। कुछ लोग कहेंगे जी हम तो जी उत्तरकांड को मानते ही नहीं। उत्तरकांड के अलावा भी आपका काम तो राम जी का चरित्र तो हमारे सामने उत्तरकांड के अलावा भी मौजूद है। उसका क्या किया बेशक। जाएगा? उसका क्या किया जाएगा? जी जी अस्सलाम माशाल्लाह वालेकुम, जी। अब चेक करें, अब ठीक आ रही वालेकुम है? सलाम। अब हाय हाय हाय, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं दीदी की जो रिसर्च है उसके ऊपर तो बात कर ही रहा था, साथ में ये चीज कह रहा था कि आज के हवाले से मैं ये कहने लगा था कि माशाल्लाह देखें अली भाई, आपने राम जी के ऊपर डिटेल्ड प्रोग्राम किए जिससे बड़ी अवेयरनेस माशाल्लाह फैली है। क्योंकि स्पेसिफिकली पिछले कुछ अरसे के अंदर राम जी के अब मैं दीदी के सामने डरता हुआ श्री राम नहीं बोल रहा, क्योंकि दीदी ने जो रेफरेंसेस डिटेल के साथ दिए हैं उसके बाद मेरा दिल ही नहीं कर रहा मैं इस राम को श्री राम भी बोलूं। ठीक है, ये कुछ जो आराम रामदा बोल है रही है, कुछ जी, आराम। ये जो राम जी, ये जो रामदा है इसको मैं श्री राम कैसे बोलूं? मुझे खुद जो है ना वो मैं लज्जित हूँ, मुझे शर्म आ रही है कि मैं इसको यार राम बोलूं कैसे, अपना श्री राम बोलूं कैसे? ठीक है ना जी, तो ये बड़ी दिक्कत है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी का, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और बिल्कुल इन्होंने जो कहा मैं वो सुन रहा था कि ये कह रही हैं कि मैं रिसर्च करूंगी। बिल्कुल, रिसर्च के बिना कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम ये आपको दीदी मैं ऑफिशियली आपको ये इनविटेशन देता हूँ ईमान यूनियन टीम की तरफ से और तमाम हमारे मुसलमान भाइयों बहनों की तरफ से कि आप इस्लाम को पढ़ें, इस्लाम पर रिसर्च करें। आपको जो भी सवाल आता है आपने हमसे पूछना है, इंशाल्लाह हम हाजिर हैं। जब कभी आपको हमारी जरूरत है किसी प्रश्न को लेकर, किसी नॉलेज की इस इशू को लेकर, इस्लाम के कॉन्सेप्ट को, हम आपके सामने हैं, हम इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन करेंगे। और मैं ये आपकी मौजूदगी में ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि इस वक्त बहुत तिल मिला रहे हैं कुछ लोग और आपके जाने के बाद वो लोग आएंगे और बहुत शोर शराबा करेंगे यहाँ पर। अभी भी मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोगों की बहुत सुलग रही है, ठीक है जी, और वो बहुत परेशान है। ये डरते हैं एक निहत्ती लड़की से कि जिसके हाथ में तुम्हारे धार्मिक ग्रंथ हैं, तुम्हारे पवित्र शास्त्र हैं। वो प्रश्न पूछती है, वो नौजवान कन्या पूछती है तुमसे
कि बताओ सनातन धर्म के बारे में जो पाखंड, छल कपट, झूठ, मिथ्या और असत्य तुमने फैलाकर रखा था और लोगों को बेवकूफ और मूर्ख बनाकर रखा था, जो तुम लोगों ने धर्म के नाम पर एक जनाब अधर्मियों को और दोषी लोगों को जनाब पूजनीय और मर्यादा पुरुषोत्तम और पता नहीं क्या क्या बनाकर रखा था। बताओ, जवाब दो सनातनियों, जवाब दो। समय आ गया है, कलयुग आ गया है, छा गया है जनाब। मैं तो क्या कहूं, अब मैं नहीं पूछूंगा, अब हमारी बहनें पूछेंगी, अब हमारे नौजवान एक्स सनातनी पूछेंगे, अब हमारे नौजवान मुसलमान तुमसे पूछेंगे, अब मुसलमान बहनें तुमसे पूछेंगी। मुझे तो अत्यंत खेद है, मैंने कहा था छेद है। बहुत शुक्रिया। चलो जी, बहुत जबरदस्त जी, बहुत जबरदस्त। सिस्टर आप मजीद कुछ कहना चाहती हैं? जी, आखिर में तो यही कहना चाहेंगे हम कि हम जो भी बात करेंगे वो प्रूफ के साथ बात करेंगे, क्योंकि क्या मेरे पास बात, रेफरेंस है। क्या बात है जी, जी, क्या बात है, ये है बात, प्रूफ के साथ। जबरदस्त जी, सिस्टर, जबरदस्त। जबरदस्त जबरदस्त। जी। यानी दीदी क्या आप ये बात, नहीं, आप ये नहीं कहना कि मैं जी वो फलां एच मुस्लिम के चैनल से सुना था, तो फलां चैनल से सुना था ना। आपके पास शास्त्र मौजूद है, आप पढ़ी लिखी हैं माशाल्लाह, समझदार हैं, बेशक, इंटरनेट है, बेशक। टेक्नोलॉजी है। हर शास्त्र का नाम, रेफरेंस, चैप्टर, वर्स, सर्ग, मंडल, सूक्त, मंत्र, श्लोक, अध्याय आपके सामने है। ये यहाँ पर इस्लामोफोब आकर फला एच मुस्लिम के हाँ मैंने चुना था, अच्छा है, आप बता दीजिए अच्छा है। ये पीछे भी एक बैठा हुआ है, हाँ कहने को वकील है, ये पीछे भी एक बैठा है, कहने को वकील है, फीसें लेता है केसेस की। उधर जाके कहता है सुनने में ये आ रहा है कि ऐसा है, सुनने में इस कान के अंदर लोया डाल ले जो सिर्फ सुनता है, क्योंकि आंखों पर पतरी बांध ले क्योंकि पढ़ती नहीं है। हाँ, ऐसे कानों और आंखों को बंद कर दो और निकाल दो अपने हाथों से कि जो रिसर्च खोज नहीं कर सकते, जो जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, उनको उखाड़ के बाहर फेंक दो। हमने चुना है एच मुस्लिम से जी। जबरदस्त, जबरदस्त, ये हुई ना बात। माशाल्लाह जी, हमारे साथ रमीज़ा बहन भी जुड़ी हैं, मैं वेलकम कहता हूँ। मैंने इसलिए साथ लिया, शायद वो सिस्टर से कोई बात करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि रमीज़ा बहन को साथ ले लिया जाए। जी वेलकम जी, अस्सलाम वालेकुम। रमीज़ा बहन कैसी हैं आप? जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर स्ट्रीम पर लेने के लिए। और सही बात है, मैंने सिस्टर की बात सुनी तो वाक़ई मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आऊँ और आकर के इनसे बात करूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपनी किताबों को खंगाला, अपनी किताबों को समझा और जो दूसरे ना कर सके वो ये कर ली इन्होंने। और अल्लाह करे कि ये हक़ के रास्ते पे रहें। तो मैंने मुबारकबाद भी देना चाहती थी, और आप सब मेरे भाई हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनको मैं आपके सामने ही और सिस्टर को बोलना चाहती हूँ, सिस्टर आपने जिस तरीके से अपनी किताबों को खंगाला, उसके लिए आपके साथ पप्पी झप्पी। वाह, क्या बात, जी, जी, शुक्रिया। जबरदस्त, वाह और जी वाह। चाहूँगी एक सिस्टर ने पप्पी जप्पी की, एक भाई जो है वो आपका मुंह मीठा कराएगा, आपने त्यागा। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप पढ़िए, जरूर पढ़िए, बहुत मजा आया आपकी गुफ्तगू सुन के। आमिर भाई के बाद अगर मैंने सुना है तो इनको सुना है, बहुत तड़ल्ले का बोलती हैं सर आमिर भाई, अल्लाह ताला इनको जज़ाए। पढ़ी लिखी है ना, आंखें जी बंद जी करके नहीं इन्होंने पढ़ा, आंखें खोल के पढ़ा है और दिमाग को हाजिर नाजिर करके पढ़ा है, और जो पढ़ा है उसको समझा। बेशक माशाल्लाह। नहीं नहीं, उन्होंने अपने दिल से बात। देखे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सनातनी एक्स सनातनी सिस्टर जो हैं हमारी, उनकी बात में मैं आपको सही बताऊं, हम सारे लोग एक तरफ जो बाय बर्थ मुसलमान है ना, उन सब की मेहनतें, उन सब की रिसर्चें, उन सब की, हमारी सबकी एक तरफ बात। ये जो एक्स सनातनी सिस्टर है ना, वो दुखी हुई हैं, उन्होंने बचपन गुजारा है घरों में, उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने चीजें देखी हैं, जो उनकी दृष्टि है ना रिसर्च की, खोज की, वो हम लोग चाहकर भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए जब मैंने उनकी बात के अंदर वो जोश जज्बा देखा ना, वो ऐसे ही है जैसे किसी बंदे के साथ सारा जीवन उसके साथ झूठ बोला गया हो, छल कपट किया गया हो, उसको धोखा दिया गया हो, है, और उसके बाद उसको पता चले यार ये थे लोग, ये तुम मुझे बेच रहे थे, ये तुम मेरे साथ पखंड कर रहे थे। उसके बाद फिर जिस तरह सिस्टर बोली है, फिर बंदा ऐसा ही बोलता है, बंदे को गिला होता है, बंदा कहता है ये किन तुच्चों को तुमने पकड़ के मूर्तियां बना के हमारे सामने रख दिया है,
न 3 में न 13 में जो चरित्र। अच्छा, फिर मुसलमानों ने लिखे, दीदी ने ये बात भी कही है, उन्होंने कहा है आपने लिखे हैं, आपके ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, आपके पब्लिकेशंस ने ट्रांसलेशंस की हैं, आपके घरों के बुक स्टॉल्स के ऊपर और बुक स्टोर्स के ऊपर ये किताबें मिलती हैं। बकवास करते हो, मुगलों ने कर दिया, झूठ बोलते हो हमारे साथ। गुस्सा है आज की यूथ को, और जब अपनी आंखों से देखते हैं, जब हम रेफरेंस, अली भाई रेफरेंस दिखा रहे थे, कब जाके चेक करते हैं, उनके दिमाग से धुएं निकलते हैं, वो कहते हैं झूठ बोलते हो हमसे, धोखा देते हो। वो लोग तुरंत फिर साइड पे आ जाते हैं, मुंह से ना भी बोलें। मैं आपको हकीकत बताऊं, अभी कितनी बड़ी तादाद सनातनियों की, महिलाओं की और मर्दों की ऐसी है जो अंदर से त्याग चुके हैं। सिर्फ अब इस्लाम की नफरत है दिल के अंदर, वो बेचारे बोल नहीं पाते इस्लाम की नफरत में। अब इसलिए मुंह से नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको लगता है अगर बोल दिया ये तो अली रजा खुश हो जाएगा, ये तो आमिर हक खुश हो जाएगा, ये तो जुल्फकार खुश हो जाएगा। वो हमारी खुशी के चक्कर में झूठ का साथ दे रहे हैं। ओए ओए, हम रहे ना रहें, सच को स्वीकार करो यार, क्या करते हो? क्यों अपने दिल को पत्थर का बना लिया है, उस मूरत की तरह जिसको पूजते हो? बाहर भी मूरत पड़ी है पत्थर की, तुम्हारे दिल भी पत्थर के हो चुके हैं। क्या करते हो? हमारी नफरत में सत्य और सत्य का निर्णय लेते हो। इंसान बन जाओ, अकल से फैसला लो, देखो और इस्लाम को कबूल करो। अगर समझ आती है, नहीं तो कम से कम मैं हकीकत बताऊं, एक पढ़ा लिखा इंसान सनातन धर्म को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। ये मैं जगह की चोट कहता हूं। जिसने सनातन पढ़ लिया, 4 शास्त्र मैंने भी पढ़े हैं, 4 आपने भी पढ़े होंगे, 4 हमारे दर्शकों ने भी पढ़े होंगे। एक बार जिसने सनातन धर्म के पवित्र शास्त्रों ग्रंथों का एक बार उसकी यात्रा कर ली, हल्की सी बर्ड व्यू, वो बंदा सनातनी रह सकता। ये चैलेंज है, सनातनी रह सकता वो। हाँ, अब नफरत के अंदर वो कहता रहे JSR JPA पाम, वो नारा मारता रहे, वो उसकी नफरत है, अंदर वो सनातन नहीं रहा। धर्म उसके दिल के अंदर नहीं है। ये मैंने पहले भी एक बात की थी, मैंने एक प्रोग्राम किया था राम मंदिर से राम राज्य। उसके स्टार्ट में मैंने कहा था, पूरा मैंने एक टेक्निकल जो साइकोलॉजी है सोसाइटी की उसको एक्सप्लेन करते हुए पहले का आधा घंटा राम राज्य से, राम मंदिर से राम राज्य की जो पहली एपिसोड है वो सनातनी देख लें। अपने अगर आपने आईने के अक्स में खुद का चित्र देखना है तो आधे के अंदर देख लो कि आपके साथ क्या हुआ है। आप सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों की नफरत में राम की जो है ना ये गीत गाते हो। आज मुसलमानों को साइड पे कर दो, राम मंदिर में कोई पशु भी नहीं जाएगा, जाओ छोड़ दो। पंडित की बात और है, राम मंदिर में मट्टी पड़ी होगी, ये हाल होगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, मैं सिस्टर से ये गवाही लेना चाहूंगा कि माशाल्लाह आमिर भाई काम कर रहे हैं, अलीना सिस्टर काम कर रही हैं। इनको हमने पैगाम दिया है कि इसका असर जरूर होगा। आज आप लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ना देखें, ये कर लें, वो कर लें, तो बच्चे ये सवालात जरूर करेंगे। उसकी वजह सिंसियरिटी है। आमिर भाई काम कर रहे हैं, सिस्टर काम कर रही हैं, हमारी बहनें काम कर रही हैं, तो बिल्कुल सिंसियरिटी से कर रही हैं और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से वो खोज करते हैं। खोज करने के बाद वो चीजें सामने लेके आते हैं। तो सिस्टर, अगर आपने कुछ ऐसे प्रोग्राम देखे हैं तो हमारे सनातनी भाइयों को बताइए कि उस दयानतदारी से जिस तरह आमिर भाई बयान कर रहे हैं उससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, अगर रिसर्च की जाए तो? जी बिल्कुल, जैसे कि हम जो है ये आपका जितना भी प्रोग्राम होता है वो सबको देखिए और फिर उसको फर्स्ट तो हमको लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ पे राम का अच्छाई कहा जा रहा है वहाँ पे राम का बुराई भी लिख दिया जा रहा है। तो जब इसको हम खरीदे, खुद जाकर वाल्मीकि रामायण खरीदे और उसको पढ़ना स्टार्ट किए, तब हमको समझ में आया कि किस तरह से राम का कैरेक्टर है और जिसको हम सारी जीवन पूछते रहे और अब जाके पता चल रहा है कि इस तरह से राम निकलेगा, तो फिर जो है मेरा गुस्सा जो है वो टेम्परेचर हाई पे है। और आखिर में मेरा यही है कि उन लोगों से जो कि अपने आप को सनातनी और हिंदू कहते हैं, उनसे मेरा बस यही सवाल है कि अभी जो मैंने जो है तुम्हारे तुच्चे राम के बारे में सारा कैरेक्टर रेफरेंस के साथ विथ प्रूफ जो है प्रूफ किया। अब जो है अगर तुम एक बाप के औलाद हो तो ये मेरे सवाल का जवाब दो और किस तरह से ये पूछने लायक है और किस तरह से ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये साबित करो। अच्छा सिस्टर, ये क्वेश्चन तो हम दर्जनों स्ट्रीम्स में अपने भाइयों से पूछ चुके हैं और रामायण को पढ़ने के बाद जस्ट मैंने ये कहा कि कोई एक बात तो सिद्ध कर दें कि राम जी के अंदर एक बड़ी खास बात थी, एक
और फिर ये सिद्ध कर दें कि कौन सा गुण है जिसकी वजह से राम जी को पूजना चाहिए, तो नहीं कर सके हमारे भाई, ये साबित नहीं कर सके, एक भी अच्छी बात नहीं बता सके जो आम इंसानों में भी होती, नहीं सिद्ध कर सके। वाल्मीकि रामायण से नहीं सिद्ध होती। जी बिल्कुल, जबरदस्त। 1% भी इसका कैरेक्टर सही हो तब तो इसको प्रूव करे। ये एकदम एक राजा की तरह, एक राजनीतिक पुरुष कह सकते हैं हम, लेकिन भगवान या फिर पूजने लायक और मर्यादा पुरुषोत्तम बिल्कुल कहा नहीं जा सकता ये। बेशक बेशक। बिल्कुल जी। बहरहाल जी सिस्टर, बहुत खुशी हुई आप तशरीफ लाई और आपने हमारे साथ अपनी रिसर्च शेयर की और अपने विचार को हमारे साथ शेयर किया। उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और यकीनन आपकी जो गुफ्तगू है ये बहुत से हमारे बहन भाई सुनेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बहन भाई भी इन बातों के ऊपर जरूर गौर करेंगे। और मजे की बात ये है कि आज एक्स सिंधु आमिर भाई मौजूद हैं, एक्स सिंधु अली रजा साहब भी मौजूद हैं आपके सामने और एक्स सनातनी सिस्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे लगता है कि आज एक्स जो है वो काफी तादाद में हमें देखने को मिलेंगे और ये एक्स होते जाएंगे। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है एक्स सिंधु वाला, तो ये तो रोक ही नहीं रहा। तो उसकी रीजन जो है वो आज आपने उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाली, मुझे खुशी हुई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अली भाई हमारे मुसलमानों ने ये चीज की ही नहीं थी। एक्स हिंदू तो लेक्च, ये हम तो इस चीज के हक में ही नहीं। ये हमारे पीछे पड़ गए, इन्होंने कहा नहीं 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 आप हिंदू थे। हमने कहा ठीक है फिर एक्स लगा लेते हैं, अब नहीं रहे। नंबर एक। दूसरा ये कि हमने देखा कि यार जो उठता है, ठीक है जी, वो कहता है जी मैं एक्स मुस्लिम हूँ। ये रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, शीशे में देखते हैं, कहते हैं यार थोड़ा सा मैं एक्स मुस्लिम लग रहा हूँ, ठीक है ना। तो बाहर निकल के कह देते हैं आज मुझे एक्स मुस्लिम वाली फीलिंग आ रही है, लिहाजा मैं आज से एक्स मुस्लिम हूँ। लो जी एक्स मुस्लिम बन जाते हैं। तो फिर हमने कहा ठीक है चलो फिर आपको दिखा देते हैं कि फिर आपके जनाब इर्द गिर्द कितनी बड़ी तादाद एक्स हिंदू हैं। जरा सीधे हो जाएं, तैयारी पकड़ लें, किस किस को पकड़ेंगे, किस किस को रोकेंगे, किस किस का मुंह बंद करेंगे, किस किस के प्रश्नों से रोकेंगे उसे, किस किस को ग्रंथ पढ़ने से रोकेंगे ना। अब तीर निकल गया है, ये जब तक मोरी के अंदर लगेगा नहीं बात नहीं बनेगी। बस कह दिया है तो कह दिया है, अल्लाह के हुक्म से। क्या बात। बिल्कुल बिल्कुल। ये काम ये एक पैगाम और ले लें हमारे सनातनी भाई, ये पैगाम, ये एक्स वाला पैगाम जो है ये इस तरह भी फैल सकता है कि सब कहें कि जो मुसलमान मौजूद है, आप जानते हैं पहले तो उनके कहीं ना कहीं जी सनातनी थे, तो वो एक्स हिंदू अपने आप को कह के कहें जी जस्ट हमें सनातन के बारे में ही बात करनी है क्योंकि हम एक्स हो गए हुए हैं, तो हमें घर वापसी करवाएं। तो ये आपका इस्लाम वाला ड्रामा ठप हो सकता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये बददयानती, तो इस पे थोड़ा सा गौर कीजिए, वरना ये ट्रेलर आपके सामने है। जब सारे के सारे एक्स हिंदू होंगे तो फिर इस्लाम पे बात नहीं होगी, फिर सनातन पे ही चर्चा होगी और ये फार्मूला आपका है कि क्योंकि हम सनातन से निकले हैं इसलिए हम सनातन को जानते हैं, उसी पे बात करेंगे, इस्लाम पे हमें बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम एक्स हिंदू हैं इसलिए हिंदुइज्म पे बात होगी। तो फिर ये सारे लोग ये आपके वाला फार्मूला आप पे भी उलट सकते हैं। इस पे थोड़ा सा होश के नाखून लें इससे पहले के मामला गड़बड़ हो जाए। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। हमारी दीदी ने बहुत प्यारी गुफ्तगू की और ललकार दिया और एक सवाल रख दिया। क्या बात है जी, क्या बात है ख़वातीनो हज़रात, क्या बात है, क्या बात है। आज खुश हो गया कसम से, आज मजा आ गया बातें सुन के अमर भाई सिस्टर की, दिल गार्डन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। नीचे एक सिस्टर रूहानी शर्मा करके कोई भाई बता रहे हैं वो आना चाह रही हैं, स्टेज खाली है, अपने नाम से बस ज्वाइन करें। हाँ कुछ लोग जो हैं वो चचा के या ताऊ के नाम से एंटर होते हैं, तो फिर उनका क्या करेंगे, हम अपने नाम से एंटर हों ताकि हम आपको ले सकें। रूहानी शर्मा सिस्टर जल्दी से ज्वाइन कर ले, मैंने जगह बनाई हुई है आपके लिए, ठीक है। इसीलिए मैं मुसलमानों को कहता हूँ भैया आप स्टेज खाली कर दें, वो कहते हैं नहीं तुम खाली करो मैं आ रहा हूँ, तो फिर क्या करें उनका। मुसलमान तो नहीं ना फिर वो, तो फिर भाई तगड़े लोग हैं, हम डरते हैं मुसलमानों से भाई। भाई हम एक्स हिंदू हैं भाई, मुसलमान हमें प्लीज जी। अली भाई मैं चाहती हूँ कि अगर आप इजाजत दें तो ये सिस्टर से जो आपकी बात हुई है आप लोगों की, वो मैं लगा सकूं अपने चैनल पे, अगर आपकी इजाजत हो तो। नो प्रॉब्लम बहन, ऐसी कोई भी वीडियो कभी भी हमारी बहनें और हमारी टीम के जो मेंबर्स हैं वो मैं समझता हूँ कि शर्मिंदा ना करें, इजाजत लेके जो चीज आपको बेहतर लगे आप उसको ले सकते हैं, आपका अपना चैनल, आपका अपना घर। आज वाकई सिस्टर को सुनकर के मजा आया, जिस तरह की ताकत इन्होंने बताई ना अभी, जो बात सामने आई थी कि हमें वो ताकत नहीं, हम क्योंकि हमें विरासत में मिला है ना, और विरासत में मिली चीज का कोई अहमियत नहीं होती। और इन्होंने वो बात बताई कि जिस चीज को सर्च करके
और जद्दोजहद के साथ में लिया जाता है, वो चीज़ ज़्यादा मायने रहती है और उसमें ताकत होती है। तो हम सब मुसलमानों को यहाँ समझने की ज़रूरत है कि हम भी वही ताकत महसूस करें अपने आप में और खुद करें। और ये बात जो अभी आपने कही कि हम मुसलमानों ने काम नहीं किया, और ये बात बिल्कुल सही है कि हम मुसलमानों में किसी ने काम नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आप लोगों को ये तौफीक दी कि आपने इस चीज़ सामने लेके आए हैं, और इसी वजह से हमारी कुछ बहनें सामने आ रही हैं। तो मर्द मत आएँ, अल्लाह ताला तो वहाँ जननियों से निकालेगा ना। क्यों चाहिए हमें? नर क्यों चाहिए? हमें तो मादा चाहिए, जो मादा ही सारे लोगों को पैदा करती है ना, माता ही होती हैं। तो माता ही निकालेंगी सारे लोगों को। जबरदस्त। चलें, बहुत शुक्रिया सिस्टर्स आपका। अल्लाह ताला आप दोनों को जज़ाए खैर दे। आप आए तो प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ दोस्त गुस्सा निकालने के लिए भी आएँगे, आखिर उनका भी गुस्सा जायज़ जी, बनता है। जी, जी, जी। हालाँकि आज सिस्टर आज तो होना नहीं चाहिए क्योंकि आज राम जी की बर्थडे है, लेकिन फिर भी उनको गुस्सा तो है सर। हाँ, सिस्टर से इजाज़त ले लें तो उसके बाद देखिएगा आप, ओए होए होए होए! सिस्टर से इजाज़त लें, उसके बाद जो होती है यकीन करें मैं तो म्यूट करके एन्जॉय करूँगा। जी। सिस्टर से इजाज़त ले लें। चलें, जी। ठीक है। ओके सिस्टर, बहुत शुक्रिया। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आपने अपने स्टेज पे मुझे दी जगह, उसके लिए जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सनातन सिस्टर आप भी अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, रिसर्च करें, और कोई भी चीज़ कभी आपको पूछनी हो, ये वो तो अली भाई मौजूद हैं, लाइव स्ट्रीम में आएँ, पूछें, ज़रूर कोई प्रश्न है, तो हमारी सिस्टर्स भी मौजूद हैं फीमेल विंग की, उनसे भी पूछें, ठीक है? अपनी रिसर्च जारी रखें। बहुत बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और आपके जज़्बे को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी हिम्मत मिली, हौसला मिला। जज़ाकल्लाह। बेशक, बेशक, बेशक। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया।